तो हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ओम साइन टेक्निक में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू। क्योंकि हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था हाउ टू इंक्रीज योर सैलरी, और सैलरी तभी हो सकती है जब आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज करोगे। सो वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करें? वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए पर्टिकुलर लाइक लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल लिया था आईटी से रिलेटेड चीज़ों को। आईटी से रिलेटेड चीज़ों को जब मैंने डिस्क्राइब किया था, उसमें आपने अगर नहीं देखा है तो लास्ट में यहाँ पे ये आ जाएगा वीडियो, प्लीज़ आप उसको देख लेना। वीडियो में 2-3 अच्छी अच्छी चीज़ों को कवर किया है मैंने, आपको लॉजिक सी बात है, बहुत मज़ा आएगा। अब हम आते हैं करेंट टॉपिक पे कि जो हमारा आज का है कि हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू। वैल्यू में हम लाइक डेस्कटॉप सपोर्ट पे जाते हैं या आईटी से रिलेटेड चीज़ों में जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे जो बंदे हैं लाइक जो आईटी इंजीनियर हो गए, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो गए, आईटी सपोर्ट पे हो गए, डेस्कटॉप सपोर्ट पे हो गए, कोई से भी हो, आप देखोगे उनको वो मल्टीपल टास्किंग करते हैं। लाइक उनको सर्वर का भी नॉलेज होता है, AWS लाइक क्लाउड से रिलेटेड चीज़ों का भी नॉलेज होता है, फायरवॉल, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंफ्रा से रिलेटेड, मतलब 80% चीज़ों को जो कि उनसे रिलेटेड है उनको पता है। अब यहाँ पे खेल हो जाता है जब हम बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनियों के बंदे होते हैं लाइक डेस्कटॉप सपोर्ट का बंदा सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉर्मेट या डेस्कटॉप सपोर्ट से रिलेटेड जो काम होता है या अकाउंट या HR से रिलेटेड जिस भी डिपार्टमेंट का है पर्टिकुलर वही वो टास्क करता है। और छोटे कंपनियों में क्या है कि आपको मल्टीटास्किंग बना दिया जाता है। स्टार्टिंग में हमें बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि आप स्टार्टिंग में देखोगे कि हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका इम्पैक्ट जानते हैं क्या होता है? अब जो स्टार्टिंग से बंदा मल्टीनेशनल किसी कंपनी में लग गया लाइक विप्रो, HCL, इन्फोटेक या किसी भी अदर कंपनी में, सेंचर वगैरह किसी कहीं पे भी जाता है, तो उसको पर्टिकुलर नेटवर्क सिक्योरिटी या क्लाउड से रिलेटेड है या डेस्कटॉप सपोर्ट से रिलेटेड है या सर्वर से रिलेटेड AD वगैरह ये सब के नॉलेज है, तो पर्टिकुलर उसी में लगता है। और उसमें लगने के कई सारे तरीके और बहुत सारे बेनिफिट्स, उस समय तो उनको भी लगता है कि यार पर्टिकुलर एक ही पार्ट पकड़ के, एक ही टूल पकड़ के बैठे हैं और अदर चीज़ों का कुछ नॉलेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट जानते हैं क्या होता है? जो कि बाद में जो छोटे कंपनियों में बंदे हैं उनको वो चीज़ माइनस पॉइंट हो जाता है उनका। अब वहाँ पे लाइक वो गए, अब वो गए पर्टिकुलर किसी एक प्रोफाइल पे गए किसी दूसरे कंपनी में, तो वो पर्टिकुलर उस टूल का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का वो एक स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। एक तरीके से स्पेशलिस्ट का मतलब ये नहीं कि अब हर चीज आपको पता हो उस मैटर में, नहीं होता, कोई नहीं जानता। हाँ, स्पेशलिस्ट का मतलब कि आप हर चीज के बारे में कुछ न कुछ जानते हो उस मैटर में, तो आप उस लाइन में हो, और कंपनियों को यही चाहिए। और अगर आप सब कुछ कर रहे हो लाइक एक खिचड़ी बना रहे हो, खिचड़ी बनाने में आपको तो स्टार्टिंग बहुत मजा आता है, लेकिन सैलरी आपकी जो है वो बिल्कुल थप के रह जाती है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पर्टिकुलर अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जाओ और उन चीज़ों की तैयारी करो, पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म बस पकड़ो, उस चीज़ों की तैयारी करो, एक प्लेटफॉर्म की, उस चीज़ों को स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करो। और जब आप ये कोशिश, बिलीव मी दोस्तों, जब आप ये कोशिश करना शुरू करोगे कि मुझे अब क्लाउड से रिलेटेड ही चीज़ों को कवर करना है, अब पढ़ना शुरू करो, आप इंटरव्यू देना शुरू करो, 2-4-10 इंटरव्यू दो, कई सारे टॉपिक को कवर करो, अपने आप में अंदर से लगने लगेगा कि नहीं यार अब थोड़ा सा इंटरव्यू दे के देखते हैं। इंटरव्यू देने के बाद आप देखोगे कि अपने आप में एक अलग ग्रोथ मिलेगी, और जब वो ग्रोथ आप अपने लिए, खुद के लिए लगाओगे, तो उसका फायदा जानते हैं क्या होगा? सैलरी आपके पीछे नहीं, अब आप सैलरी के पीछे नहीं, सॉरी, अब आप सैलरी के पीछे नहीं, सैलरी अब आपके पीछे जाएगी। तो हुआ ना पैसा डबल। भाई जितना आप वो करते रहोगे, तैयारी करते रहोगे, जितनी अच्छी आप नॉलेज गेन करते रहोगे उतनी अच्छी तुम्हें नॉलेज होती रहेगी, और प्लस इंटरव्यू उतने अच्छे अच्छे लोकेशन पे आप जाते रहोगे।
जितनी कंपनियों को आप जितना जल्दी जल्दी स्विच करोगे सैलरी उतनी जल्दी बढ़ेगी, लिख के ले लो। ठीक। अब ये आपको लग रहा होगा कि मैं इधर उधर से बातें कर रहा हूं। अब सिंपल, और ये आज की नहीं है, वैल्यू अपग्रेड करना ये कंडीशन आज का है ही नहीं मेरे भाई। अगर आप देखो, आपने, अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों ने रामायण, महाभारत या सतयुग या युग वाइज बात करें तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब के मैटर में कितने लोग जानते हैं? जानते हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे भाई बहन कितने मतलब नॉलेजेबल है अपनी हिस्ट्री को लेके, अपनी चीजों को लेके। अब अगर सतयुग या त्रेता युग की बात करें या द्वापर युग की बात करें तो राम भगवान को कौन नहीं जानता? जय श्री राम। तो राम भगवान को सब लोग जानते हैं। अच्छा, आपने कभी ये नोटिस किया, राम की लाइफ को भगवान थे, अगर अब दशरथ पुत्र, दशरथ अपने आप में उस समय के मतलब आप कह सकते हो नामी गामी राजा थे। उनका नाम स्वर्ग तक चलता था, इंद्र उनकी सहायता के लिए आया करते थे। वो इंद्र की सहायता के लिए जाते थे युद्ध करने के लिए। जब इंद्र इधर उधर हो जाते थे तो नहीं लड़ पाते थे, तो सोचो आप कितने बड़े राजा रहे होंगे, कितने बलशाली रहे होंगे। उनका पुत्र, आजकल वो एक सीरियल आता है, ये क्या नाम है इसका, चाचा विधायक है हमारे, ये सीरियल आपने देखा ही होगा, चाचा विधायक है हमारे। इसमें आपने देखा होगा, या कई सारे बॉलीवुड की मूवी देख लो आप, कि जो हल्का सा पावर जिनके पास है, उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं वो अपने पावर का कैसे यूज करते हैं। थोड़ा सा भी अगर पावर है पॉलिटिकल या कोई सा भी, तो वो अपनी पावर का बहुत ही गंदे तरीके से यूज करते हैं, या अच्छे तरीके से भी यूज करते हैं, उधर मैं नहीं जा रहा हूं। अब अगर हम आते हैं कि राम, उस बंदे ने, अभी तक लोग बस ये जानते थे उसके जंगल जाने के पहले तक, राम भगवान जब जंगल गए, वनवास ग्रहण किया उन्होंने, तो उसके पहले तक बस दशरथ नंदन राम थे। जब उन्होंने वनवास से आए, रावण से लड़े, कई सारी चीजों को उन्होंने सल्टाया, देन वो भगवान कहलाने लगे। मतलब उन्होंने अपना वैल्यू इंक्रीज किया, और उनको ये चीज पता थी कि वैल्यू इंक्रीज अभी तक सिर्फ मेरा, लक्ष्मण का और माता सीता की हुई है। अब भरत और शत्रुघ्न अभी भी बचे थे, तो भरत और शत्रुघ्न को उन्होंने फिर से एक लड़ाई में भेजा था अपने गंधर्वों से। उनकी लड़ाई के मैटर में सुना होगा, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए, अगर जानते हैं तो फिर भी बताइए, कि एटलीस्ट देखें कि कितने लोग जानते हैं। तो जब गंधर्वों से लड़ाई हुई तो वो भी राम रावण की तरह ही बहुत विशाल युद्ध हुआ था। तो भरत वहां पे लड़े, प्लस ये शत्रुघ्न गए वहां पे, कौन था मैं नाम भूल रहा हूँ, शत्रुघ्न से भी एक लड़ाई हुई थी, कोई दानव था। जानते हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मेरे दिमाग में था एक्चुअली, अभी अभी निकल गया, सॉरी फॉर दैट। तो अब यहाँ पे उन चारों भाइयों का वैल्यू बढ़ गया युद्ध के बाद। उस समय एक्चुअली यही सब चल ही रहा था। अब हम आते हैं माता पे। माता की भी वैल्यू, अगर आप लोगों ने रामायण देखा होगा या सुना होगा तो उसमें क्लियरली उन्होंने कहा कि अभी तक ये चीजें आपने ग्रहण किया, अब ये मौका मुझे दीजिए जो कि इतिहास मुझे याद रखे इस नाम से। तो उन्होंने अपने से इन चीजों को स्वीकार किया। गए, माता रानी जब वहां पे चली गई वनवास में, तब उन्होंने एक पत्नी व्रता का वो चीजें उदाहरण दिया उन्होंने, कि लाइक कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उनकी वैल्यू वहां से इंक्रीज हुई। अब आ जाते हैं पांडवों की तरफ। पांडवों को भी आपने देखा होगा, या महाभारत तो सभी ने देखा होगा, आई थिंक, आई होप आपने देखा होगा। तो महाभारत में आपने देखा होगा कि पांडव अभी तक कृष्ण भगवान के अंडर में थे एज ए राजकुमार, पांडव कुमार, डेट्स ऑल। उनके अलावा और कुछ नहीं था, कोई नहीं जानता था, बस ये लोग जानते थे हस्तिनापुर उस समय में अपने आप में बहुत ही विशाल साम्राज्य था। तो हस्तिनापुर के 5 युवराज हैं, पांडव राजा के पुत्र हैं, बस दैट्स ऑल।
अब सेम कंडीशन उनके साथ भी इम्प्लीमेंट होता है। लाइक ये जाते हैं यहाँ पे, जब इनका दूध खेलते हैं और सब कुछ हार जाते हैं, फिर वनवास स्वीकार कर लेते हैं, फिर 12 वर्षों का जो वनवास होता है, तो उन 12 वर्षों में इन लोगों ने तपस्या किया। तपस्या इन द सेंस, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने आप को बढ़ाओ, वैल्यू क्रिएट करो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये वर्ड जो था सिर्फ और सिर्फ पांडवों के लिए ही नहीं था, वो हम लोगों के लिए भी है। अब पांडव अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, लाइक युधिष्ठिर यक्ष से, भीम हनुमान जी से, और अर्जुन महादेव से, और लास्ट में फिर विहंग लला बन के जाते हैं इंद्र के पास, वो स्वर्गलोक पे, जहाँ पे वो अलग मैटर हो जाता है उसी के साथ। उस पे भी अगर आप कुछ चाहते हो तो बताना, वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो, मजा आएगा आपको। अब आते हैं नकुल सहदेव, फिर चले गए, वो विद्या वगैरह सीख लिया उन्होंने, जड़ी बूटी से रिलेटेड चीजों का। सो दैट कहने का मतलब उसके पहले वो कुछ और थे, वनवास के बाद कुछ और है। वनवास के पहले अर्जुन एक नॉर्मल राजकुमार थे, युद्ध कला माहिर थे, नो डाउट। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि पुरुषों में अर्जुन हूं मैं, तो मतलब अर्जुन अपने आप में लगाते थे, ऐसा वो अलग मैटर है कि कर्ण को भी दिखाया गया है कि महान थे, बट ऐसा नहीं है। ये अर्जुन और कर्ण वाला टॉपिक, बिलीव मी दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताओ तो उस पर मैं वीडियो, एक डीपली वीडियो बनाऊंगा। आपको इतना मजा आएगा, क्योंकि हम कई सारे चीजों को देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्ण को इतना सॉफ्ट कॉर्नर में बना दिया गया है धीरे धीरे, कि अर्जुन की बराबरी कर्ण से लोग करने लगे हैं। हालांकि वो ऐसा था नहीं, मतलब कर्ण अपने आप में थे, नो डाउट, बट अर्जुन थे। तो इसके मैटर में प्लीज आप कमेंट करना, इस पे एक डीपली वीडियो बनाऊंगा। अभी हम अब आ जाते हैं, सब अपने अपना वो कर दिए। अब वैल्यू वहां पे उन्होंने अपना साबित करके दिखाया अर्जुन ने। जब विराट का युद्ध हुआ था, विराट युद्ध में आपने देखा होगा कि विराट एक्चुअली विराट का पुराना नाम था, इसलिए मैंने बोला भी। शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ऐसे 2-4 और यूनिक वर्ड निकाल के लाऊंगा बस आपके लिए। तो जब विराट युद्ध हुआ, वहां पे आए भीष्म पितामह वगैरह सबसे अर्जुन लड़े अकेले। वहां पे कर्ण भी थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मतलब जो हस्तिनापुर में अपने आप को लगाते थे, जिनके नाम से पूरी पृथ्वी उस समय कांपती थी, बस एक बंदा सहस्त्रों सैनिकों के बराबर था। उन सारों को अर्जुन ने अकेले हराया। ये था वैल्यू अर्जुन का, ये 12 सालों में उन्होंने क्रिएट किया, है ना। अब वही वैल्यू हम लोगों को अपने अंदर करना है। लाइक हमें पर्टिकुलर कुछ नहीं इतना करना है, सिंपल पर्टिकुलर किसी जिस भी प्रोफाइल में हुआ। लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके पास 40 चीजें हैं, पर्टिकुलर बस एक चीज को पकड़ो और उस चीज में स्पेशलिस्ट बनते जाओ, उस चीज में महारत हासिल करने की कोशिश करो। आप जितना महारत हासिल करने की कोशिश करोगे, जितना वैल्यू क्रिएट करते जाओगे, उतनी सैलरी अपने आप बढ़ती जाएगी। आप सैलरी के पीछे ही मत जाना, आप सिंपल सा बस वैल्यू क्रिएट करना शुरू करो, सैलरी अपने आप देखना धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं, अगर आप जॉब पे हो, जॉब करो आप बिजनेस में हो, पर्टिकुलर आप 10 चीजों को टारगेट मत करो, पर्टिकुलर एक चीज को टारगेट करो, एक चीज को स्पेशलिस्ट बनाओ, बाकी चीजों को रखो। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं रखना है, रखो अपने हिसाब से, बट बाकी चीजों को आप बाई साइड रखे रहो, बट एक चीज में स्पेशलिस्ट हो जाओ। स्पेशलिस्ट होने का मतलब ये है कि लाइक उसी चीज के वजह से लोग आपके पास आएंगे। कई सारे फूड ब्लॉगर को देखा होगा आपने, जगह जगह पे जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वाह यहाँ का बहुत अच्छा है, ऐसे है वैसे है, ये चीज यहाँ का फेमस है। उसने एक वर्ड बोला, ये चीज यहाँ का फेमस है, और वहां पे हम लोग में से कोई एक जाएगा और मैंने कभी ये सुना है कि यहाँ का ये फेमस है,
हमें खाना ही है, हम नहीं चाहेंगे फिर भी होगा कि अरे यार एक खा ले, होता है नहीं? हाँ, ये बात। अगर नहीं खाए हो आप या नहीं इच्छा करता है तो कमेंट करके बताइए, तो आप एक अलग हो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है जिसका मन नहीं करता है। सो दैट कहने का मतलब कि वैल्यू क्रिएट करो। अगर आप पढ़ने में हो, पढ़ो सब कुछ, सबको टारगेट करना है। इससे एक अलग मैटर आ रहा है, मैं भी थोड़ी देर बात करूंगा उस पर, एजुकेशन सिस्टम को लेके। अगर आप पढ़ने में हो तो पर्टिकुलर किसी जिस चीज में इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को पकड़ो, आगे बढ़ो। अब उससे क्या होगा कि पर्टिकुलर आप उसी चीज के स्पेशलिस्ट पहले से ही बन के उभरोगे, और अब जब आप जॉब में आओगे या जब आप उस चीज के लिए रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को, तो आप खुद में एक मास्टर बन के निकलोगे, है ना? ये फायदा है अगर आप वैल्यू क्रिएट करने पे जाते हो तो। अगर आप सिंपल जो चल रहा है वो चल रहा है तो कोई मतलब ही नहीं, तब तो जो चल रहा है चल ही रहा है ना? अच्छा, एजुकेशन सिस्टम वाला भी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था। एजुकेशन सिस्टम हमारा जानते हैं क्या है? एक्चुअली हमारी आपकी भी गलती नहीं है। लाइक अगर हम जाते हैं हम अपने इतिहास भूगोल में कि राम कौन थे सब जानते हैं, दशरथ कौन थे सब जानते हैं। दशरथ के पिता को जानते हैं हम लोग? नहीं ना? नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। उस पर एक डीपली टॉपिक क्रिएट करते हैं। गूगल मत करिएगा प्लीज, गूगल मत करिए, ऐसे गेस करिए। लाइक राम के पुत्र हैं लव कुश, लक्ष्मण के पुत्र भरत, शत्रुघ्न, इन लोगों के पुत्र कौन है, या उनके पुत्र के पुत्र कौन है, नहीं पता। और दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो उधर पूरा 7 पुस्तकों का नाम हमें इतिहास में पढ़ा दिया गया है। उधर मैं नहीं जाऊंगा, अदरवाइज चीजें ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं, कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, तो उधर मैं नहीं जाता हूँ। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है। अब कोई एक बंदा जो इसको क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट का बहुत इस समय वो चल रहा है, तो जिसको क्रिकेटर बनना है, अब उसको गणित का इतना बड़ा बड़ा, मैथ के इतने बड़े बड़े फार्मूला का क्या काम है? एजुकेशन सिस्टम गलत है पहले से ही। जो कि अमेरिका वगैरह में आप देखोगे, अमेरिका साइड में, कि ये सब 3 चीजें है ही नहीं। सिंपल आप गूगल है सबके पास मोबाइल है, आप पढ़ो उसके मैटर में, खुद आपको दिखिएगा कि अमेरिका वगैरह में लोग 16 साल 18 साल तक होते होते अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाना शुरू कर देते हैं खुद से। रीजन यही है कि लोग उनको सपोर्ट करते हैं। रिसेंट में अभी सुंदर पिचाई जी ने आए थे, ये गूगल के सीईओ जो हैं वो आए थे यहाँ पे एक इंटरव्यू में। उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया, रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सब 80% अमेरिका से रिलेटेड ही क्यों है, अमेरिका से ही क्यों है, या दूसरी आउट ऑफ कंट्री ही क्यों है, इंडिया से क्यों नहीं है? इंडिया सिर्फ सीईओ बनता रहेगा या बनाता रहेगा, या कंपनी भी चलाएगा कोई? तो उन्होंने पता है क्या किया? बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उन्होंने कहा एक्चुअली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बचपन से ही टारगेट किया गया है, फोकस है हमारा कि हमें नौकरी करना है। ये प्रॉब्लम है। हम अपनी कंपनी स्टार्टअप करने के लिए नहीं, एजुकेटेड ही नहीं है, ना हमारे दिमाग में वो ख्याल ही आता है कि करना भी हो सकता है या करें। और अगर हम सोचेंगे भी तो हमारे पीछे जो 10 लोग होते हैं जो रिलेशन में, घर वाले सब इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे कि आप उधर जा ही नहीं सकते हो। ये है हमारा इन्वायरमेंट, ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर वही करो, सबको साथ में लेके चलो, बस एक वैल्यू क्रिएट करो अपना, चीजें अपने आप बढ़ती चली जाएंगी, है ना? चलो धन्यवाद दोस्तों, आप यहाँ तक आए, वीडियो देखिए, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करिए अगर किसी और मैटर पे, टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट करिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर देना दोस्तों, प्लीज। थैंक यू।